आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो इसमें आपका पहले लास्ट वीडियो में आपका 52 क्वेश्चन हो गए थे। टॉपिक हमारा था विटामिन। विटामिन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी स्टेट में होम साइंस का पेपर होता है, उससे आपका ये सारे प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके विटामिन के इस प्रैक्टिस सेट में है। तो 52 क्वेश्चंस हो गए विटामिन के। तो आज हम 53 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक है। तो कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? इसमें आता है विटामिन ए, और आपका आता है जिंक, और आपका जो आता है वो प्रोटीन। ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। तो स्कॉर्बिक एसिड से जो आपके लक्षण देखने को मिलता है वो कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है जिंजीवाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। फिर दूसरा लक्षण मिलता है घाव का देर से भरना। तीसरा लक्षण आपको देखने को मिलता है पीटी चिलियल हेमरेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाइए। तो आपको यहाँ पे सूची मिलान करना। जो पहला आपका आता है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड किस में पाई जाती है? योगर्ट में। ठीक है, जो दही होती है उसमें। फिर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपका जेली में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका बियर में पाई जाती है। ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, ये आपका संसाधित जो मीट होता है उसमें। फिर आता है आपका एसिटिक एसिड, ये आपका चटनी में। ठीक है। नियासिन, नियासिन आपका चीज में पाई जाती है। ये होगा आपका सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोथैलेमिया वर्गीकरण के अनुसार विटामिन ए की कमी से होने वाली आँखों की अभिव्यक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बार बार आपको कराया गया। पहला आपका आता है रतौंधी, फिर दूसरा आता है कंजक्टिवल जीरोसिस, तीसरा आता है कॉर्नियल जीरोसिस, चौथा आपका आता है केराटोमलेशिया, पांचवा आता है कॉर्नियल स्कोर। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में बदलने के लिए आईसीएमआर 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात है। तो जो बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, उसमें बदलने के लिए जो अनुपात है वो क्या होनी चाहिए? वो 1:8 होनी चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानव दूध डैश विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। कौन से विटामिन का? विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है मानव दूध। रक्त हानि की रोकथाम डैश कहलाती है? जो रक्त का थक्का बनना। ठीक है, थक्का बन जाता है तो रक्त बहता नहीं है। ठीक है, और इसको कौन मदद करता है? विटामिन के। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके विटामिन। पैराग्रा डैश की कमी है? पैराग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लेविन को डैश, राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, राइबोफ्लेविन को क्या कहते थे? विटामिन बी 2 कहते थे। बिटॉट स्पॉट डैश विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। डैश रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? आपको भी लास्ट में ही बताया हमने, क्या? विटामिन के। निम्नलिखित विटामिन ए के कार्य हैं। विटामिन ए के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो जो विटामिन ए के कार्य होते हैं वो है, जो पहला कार्य होता है आपका वो होता है दृष्टि। दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पहला कार्य। फिर दूसरा आपका आता है प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया। तीसरा क्या है? एपिथीलियम के विभेदीकरण को बनाए रखना। ये 3 कार्य होते हैं विटामिन ए के। निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के कारण विकार है। तो ये आप कमेंट करके बताएं कौन कौन सा आएगा क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताना। 66 का आपको सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। इसे क्या, इसका रूप कौन सा है? डिहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल।
सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्व को सूची सेकेंड में दिए गए उसके कार्य से मिलान करना है आपको। तो यहाँ जो थायमीन है, तो थायमीन का कार्बोस का चयापचय। तो यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन नहीं दिया है, पहले आप डायरेक्ट ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो आप यहाँ पे देखिए। थायमिन का क्या होगा, कार्बोस का चयापचय, प्रीडॉक्सिन का ट्रांसमीनेशन प्रतिक्रिया, राइबोफ्लेविन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया होती है। फॉलिक एसिड का क्या है, एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना। और स्कॉर्बिक एसिड का क्या होगा, अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिलेशन करना। ठीक है। ICMR 2010 द्वारा दी गई वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता कितनी होती है, 10 माइक्रोग्राम प्रति दिन देनी चाहिए। निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, तो इसमें कौन कौन सा रोग होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स, बोलेक्स और कोइलोनीशिया। इस ठीक है, आपको सारे ये जो आपका कोइनोलेशिया होता है विटामिन डी के कमी के कारण नहीं होता, बाकी तीनों आपके विटामिन डी के कमी के कारण होते हैं। ICMR 2010 द्वारा दी गई गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है कितनी होती है, 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की। यहाँ पे आपको सूची मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले विकारों से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सूची मिलान है इसमें जो सबसे पहले आता है राइबोफ्लेविन, तो ये इसमें कौन से कमी के कारण होता है, ग्लोसाइटिस। ठीक है, फिर आपका आता है स्कॉर्बिक एसिड, तो स्कॉर्बिक एसिड का क्या होगा, स्कॉर्बिक एसिड का जिंजीवाइटिस। जिंक जिंक का आएगा आपका हाइपोगोसिया। अब फॉलिक एसिड का है, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, आयोडीन, ये आपको सभी को पता है, आयोडीन क्रेटिनिज्म। ठीक है, ये सही मिला है इसका। फिर आपका आता है कथन अभिकथन वाला। ठीक है, तो इसमें आपको सही चुनना है कि कौन सा सही है या दोनों गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ए आता है, प्रतिक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करते हैं, तो ये आपका सही है। दूसरा इसका कारण जो दिया गया है, विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम में प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाली जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा हो उनकी प्रतिशत व्याप्ति को मापते हैं, तो ये भी सही है। दोनों ए और आर दोनों सही है। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को अनुरक्षित करने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तो जो विटामिन ए आवश्यक है किन के लिए, दृष्टि, सामान्य दृष्टि के लिए। ठीक है, तो पहला तो आपका सही होगा। फिर जो दूसरा आपका एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण करने के लिए। फिर आपका तीसरा जो है प्रतिरक्षक अनुक्रिया के लिए, ये तीनों के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आंवले में पाई जाती है, कौन सी, विटामिन सी। फिर आपको यहाँ सूची मिलान करना, सूची फर्स्ट में निम्नलिखित तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी का सूची सेकंड में दिए गए लक्षणों एवं चिन्हों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे बीमारी और उसके लक्षण से मिलान करना है। तो पहला आता है आपका कैरेटोमलेशिया, तो इसका क्या आएगा, अंधापन। तो अंधापन और क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिकेट्स का क्या आएगा, विजन, यहाँ पे देखिए पहला तो आ गया आपका कैरेटोमलेशिया, अंधापन आ गया। जो रिकेट्स है वो आपका
सेमेस्ट्रल डर्माटाइटिस, मून फेस, पेलस्किन, पीजन स्टेट। तो रिकेट्स का आएगा पीजन चेस्ट। तो ये जो होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, उनका जो चेस्ट है वो दिखने लगता है, ठीक है। पेलाग्रा, ये आपका आएगा सिमेट्रिकल डर्माटाइटिस। ये किसके कारण, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी के कारण, ठीक है, नियासिन, जिसे नियासिन भी कहते हैं। फिर आता है क्वॉशकर, ये आपका आएगा मून फेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसमें प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर आपका कथन अभिकथन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो ए दिया गया, बच्चों में रतौंधी आहार में विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। उसका जो कारण दिया गया है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत मतलब पुरोगामी है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ कैरोटीन वर्णकों में समृद्ध होते हैं वो बच्चों को खिलाने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी लक्षण सूची सेकंड में पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड से मिलाई है। तो आपको यहाँ पे पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी और सूची सेकंड में पौष्टिक तत्व दिए गए, तो उसको मिलान करना है। इसमें जो सबसे पहले आता है पेलाग्रा, पेलाग्रा का क्या होगा? नियासिन, ठीक है। बेरी बेरी का थाइमीन, क्वाइलोनिकिया, ये आपका क्या आएगा? लोहा। और फिर आता है आपका जेरोथैलेमिया, आपका रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के लक्षणों के प्रकटन का सही अनुक्रम क्या है? बार बार क्वेश्चन आता है, आप याद रखिए, इसको भूलना नहीं। बिटॉट इस आपका चित्ती आएगा पहला, क्या है? हाँ, तो इसका क्या होगा? पहला रात्रि अंधता, ठीक है। दूसरा क्या आपका? दूसरा आपका आएगा बिटॉट चित्ती, जिसे आप कहते हैं बिटॉट स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे हिंदी दी गई, आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आता है तीसरा, आता है आपका नेत्र श्लेष्म लापरक जीरोसिस। तो आप इसको प्लीज़ इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है, हिंदी से आपका आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। फिर आता है आपका चौथा, क्या आएगा? स्वच्छ पटल मधुता। पांचवा, यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। फिर आपका आता है कथन अभिकथन, ठीक है। पहला आता है आपका ए, आपका अभिकथन दिया गया, अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। फिर इसका कारण है, आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है, तो ये आपका आर गलत है, ए सही है। नेक्स्ट है, लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है। कौन से पौष्टिक तत्व की? विटामिन सी की। विटामिन ए के द्वितीयक चिन्हों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका सही क्रम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, फिबिटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, केरेटोमलेशिया, ये आपका सही क्रम है। राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधन प्रोग्राम के घटक है। कौन सा घटक है? इसमें है आपका विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना। आपने स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, विटामिन ए की गोलियां बांटी जाती है और आयरन की। और फिर दूसरा जो है आपका आएगा फलों एवं सब्जियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ये दो कार्यक्रम के घटक होते हैं। फिर आता है आपका निम्नलिखित खाद्यान्नों को विटामिन सी की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में आयोजित करें। तो सबसे पहले ज़्यादा किसमें पाई जाती है विटामिन सी? तो आंवले में पहली सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर पालक में, फिर तीसरा आपका सेब में, चौथा आपका खजूर में, पांचवा आपका अंडे में। ये आपके विटामिन सी का क्रम है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है। रेटिनॉल सबसे ज़्यादा दूध में पाई जाती है।
निम्नलिखित एक की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितनी बार बताया गया है, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको सही आंसर करके बताया कि विटामिन ए की कमी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। इतनी बार क्वेश्चन नेट में आता है, नेट का ये लगता है कि फेवरेट क्वेश्चन है कि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, और मधुमेह से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो रतौंधी है इसका फर्स्ट चरण है, दूसरा है जीरो फिलेथीमिया, तीसरा आपका है करेटो मलेशिया, ठीक है। एक मिनट, पहला आपका रतौंधी है, एक तो मैंने छोड़ ही दिया इतनी बार करने के बाद, ठीक है। रतौंधी, उसके बाद दूसरा आता है जीरो थैलेमिया, तीसरा आता है आपका कैरेटिकरण, चौथा आपका क्या आता है करेटो मलेशिया, ठीक है। अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक तत्व बढ़ाता है। तो अंकुरण खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व बढ़ाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, ये आपका बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम और कल वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है।